नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन को समझने का प्रयास करते हैं और जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, जो संघर्ष हैं, उसको बड़ी सहजता से, बहुत प्रेम पूर्वक और जो जीवन है ये बहुत ही सरल और सहजता के साथ आप जी सकते हैं जब इसकी आप सारी चालाकियाँ समझ जाएं। और ये चालाकियों को आप तभी समझ सकते हैं जब ध्यानपूर्वक इस पे विचार करेंगे, आप इस पे जो है काम करेंगे। तो जो आपका भाव है जानने की, समझने की, वो बढ़ जाएगा। उसमें आप जो है स्थिरता प्राप्त कर लेंगे और यही जीवन आपको जो है ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि आप ही जो है अपने स्कल्पचर हैं, आप ही जो है अपने मूर्तिकार हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कोई रॉक रॉक जो होता है, पत्थर होता है, टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ा, कैसा भी मतलब कि होता है। आप पत्थर देखते होंगे, उसका कोई शेप नहीं होता। लेकिन जो मूर्तिकार होता है, जो स्कल्पचर होता है, वो करता क्या है कि वो अपने छेनी छेनी और हथौड़ी से उसको धीरे 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 काट कर जो है एक रूप देता है। आप देखते होंगे जितने भी पत्थर की मूर्तियां हैं, तो जो मूर्तिकार होते हैं उसको छेनी हथौड़ी हथौड़ी से काट काट करके जो है उसको मूर्ति का जो है रूप देते हैं और इतनी सुंदर मूर्ति निकल के आती है कि जिसे देखकर आप बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस मूर्ति की हम पूजा करें। तो वो जो ऐसा पत्थर जिसका कोई शेप नहीं था, कोई उसका आकार नहीं था, कहीं भी पड़ा रहता था, उसको जो है उठा के एक मूर्तिकार ने लाया, स्कल्पचर ने लाया, रॉ था, और उसको छेनी हथौड़ी से और अपने स्किल से उसको इस प्रकार से तराशा कि वो जो है एक अच्छी मूर्ति में परिवर्तित हुआ, कन्वर्ट हुआ। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन उस कहीं भी पड़े हुए पत्थर की तरह है कि न कोई आकार है, ना ही कोई उसे देखने वाला है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। और उस पत्थर पे पशु पक्षी कुछ भी हो, वो कुछ बैठते हैं। लेकिन जब उस पत्थर को एक मूर्तिकार तराशता है, मतलब कि जब हम अपने आप को तराशते हैं, हम स्वयं ही अपने जो है मूर्तिकार हैं। जैसे हमारी ये शरीर है, अगर हमारी बुद्धि इतनी समझ हम में विकसित हो जाए, विवेक आ जाए, तो हम इसको जो है उस पत्थर जो रॉ था, जिसका कोई मूल्य नहीं था, उसको उस छेनी हथौड़ी अर्थात ऐसा साधन कौन सा, आपका बुद्धि, आपका मन, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी क्रियाएं, उनके माध्यम से हम इसको शेप में लाने की कोशिश करें, इसको आकार देने की कोशिश करें, तो हम जो है पूजित हो सकते हैं और हम भी संसार में जो है आदर प्राप्त कर सकते हैं। लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं कि भैया हमका कोई प्रेम नहीं करते, कोई आदर नहीं करता। क्यों करेगा आपको कोई प्रेम और आदर? आप उनके लिए क्या उपयोगी हैं? क्या आप उनके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं? उसी व्यक्ति का कोई आदर करता है, उसी व्यक्ति का कोई सम्मान करता है जब उसके लिए कोई उपयोगी होता है। आप देखिए जो लोग पद पे होते हैं, प्रतिष्ठा जिनकी होती है, जिनके पास शक्ति है, पावर है, उनको जो है लोग उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। आपका कोई पाँव ही नहीं छू रहा है। आज नरेंद्र मोदी को कौन नहीं चाहता कि वो उनके दोस्त बन जाए। हर कोई उनसे जो है उनको उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो फुलफिल कर सकते हैं, उनके पास वो शक्ति है। तो लेकिन एक समय पे वो भी उसी प्रकार से पत्थर ही थे, जिसको कोई ना पूछने वाला था, ना कोई जानने वाला था। लेकिन उन्होंने अपने आप को तराशा, उन्होंने वैसा अपने आप को बनाया और आज जो है वो उस मूर्ति के समान है जिसकी हर कोई पूजा करना चाहता है। तो आप भी ये बन सकते हैं, आपके अंदर भी ये क्षमता है कि आप ये बने, क्योंकि आपके पास भी छेनी हथौड़ी, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी बुद्धि है, समझ है, विवेक है।
जब आप सही इस पत्थर को शेप देने की कोशिश करेंगे तो अच्छी मूर्ति बन के आएगी। आप मूर्तिकार को थोड़ा ध्यान से कभी देखिए। आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे जो मूर्तियां रखी होती हैं, जो बनाते हैं मूर्ति, देखिए कि एक साधारण पत्थर कहीं पे पड़ा हुआ था, उसको वो लेके आया, उसको जो है शेप दिया, आकार दिया, और मान लीजिए उसने किसी भगवान की मूर्ति बना दी, रामचंद्र की बना दी, सीताराम जी की बना दी, हनुमान जी की बना दी। तो हम उस पत्थर को जो है पूजते हैं। सिर्फ आकार बदला और वो पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई महत्व नहीं था, जिसे हम रास्ते चलते पाँव मार देते थे, आज हम उसको जो है अपने घर में रखकर पूजा करते हैं। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन है। हम भी उसी जो है पत्थर की तरह हैं, यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। लेकिन जब एक ये जो मूर्तिकार है, जो स्कल्पचर है, आप खुद ही हैं, जब आप इसको शेप में लाएंगे, इसको आकार में लाएंगे, तो हम भी जो है पूजित हो जाएंगे। और ये कृपा अगर रामचंद्र जी की हो गई तो ये बड़ा ही सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए हम उनके गुणगान कर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सीताराम जी के चरित्र के थोड़े भी गुण हम पे पड़ जाए तो हमारा भी चरित्र जो है वो कृतार्थ हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो आइए श्री रामचरितमानस पाठ का गुणगान करते हैं, राम के चरित्र का जो है गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनके गुण का जो है उनके चरित्र का को समझ पाए, जान पाए, लेकिन फिर भी एक साधक के तौर पर हम प्रयास कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ही हमें जो है वो क्षमता दे पाएगा, वो समझ दे पाएगा, ताकि हम उनके उस प्रभाव को अपने भीतर भी लेकर आएं और हम भी जो है अपने जीवन को सफल करें, आसान बनाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका, भय नाम जप जीव विशोका, और वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका, चारों युगों में और तीनों कालों में, तीनों लोकों में, भय नाम जप जीव विशोका, नाम को जपकर जीव जो है शोक रहित हो गए हैं। तो जैसा कि हम समझ ही रहे थे कि नाम का जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा है, क्योंकि चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम लेकर जो है जीव जो होते हैं वो शोक से रहित हो जाते हैं, क्योंकि नाम इतना प्रभावी है। मैं आपको इसको थोड़ा और गहरे में जाके समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये होता क्या है, नाम का असर क्यों उतना होता है। तो जब नाम आप लेते हैं तो होता क्या है कि चूंकि आपके दिमाग में सदैव थॉट्स आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, ज़्यादातर बुरे ही आते हैं। क्योंकि अगर अच्छे आएंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और आज के समय में तो ज़्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये नकारात्मक विचार आपको जो है बहुत परेशान करते हैं, आपको बेचैन कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, और आपको सदैव ये लगता रहता है, जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो तमाम जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है पूरी दुनिया को अपने हाथ में देख रहा है, चला रहा है। अब उसे इस बात को लगता रहता है कि दुनिया तो बड़ी सुंदर है, सब क्या क्या जी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उनको जो है वो इनसिक्योरिटी फील होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट फील होती है, फोमो क्रिएट होता है कि मेरे साथ ही है कि मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी है कि किसी ने अपने जीवन के कुछ मोमेंट को वहाँ पे अपलोड किया, और ऐसे बहुत लोगों ने किया, और आपको लगा कि दुनिया तो सब वैसी है। लेकिन जैसी आपकी दुनिया है उसी तरह समानता सभी की होती है। सोशल मीडिया की जो जीवन है वो रियलिटी नहीं है। इसी वजह से जो है आप परेशान होते हैं। आप ही देखिए, जो वीडियो आप अपलोड करते हैं या जो फोटो आप अपलोड करते हैं, कई महीनों बाद या कई हफ्तों बाद या डेली ही, वो आपके 24 घंटे के कुछ क्षण के होते हैं।
बाकी के समय में तो आप भी जो है समानता अपने जीवन को जिस प्रकार से जीते हैं कोई भी व्यक्ति जीता है। तो यही जो है समझ का विषय है, विवेक का विषय है कि जब आपको ये बात पता चल जाएगा तो आप फिर परेशान नहीं होंगे। लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ उनको वही सब दिख रहा है। इस वजह से वो जो है प्रभावित हो जाते हैं, तो उसका जो असर है उन पर पड़ता है और वो जो है काफी खतरनाक होता है। तो ये नाम करता क्या है कि जब आप इन विचारों से परेशान होने लगते हैं, तो जब आप नाम का जप करते हैं तो इसमें होता है क्या है कि फिर वो सारे विचार जो है हट जाते हैं। वो जो सारे विचार हैं वो गायब हो जाते हैं, और जो आपका ध्यान है उस नाम के प्रति, मान लीजिए आप राम का जाप करते हैं, सीताराम जप करते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, तो वो जो फालतू के विचार हैं वो चले जाते हैं, और आपका जो सुमिरन है स्मरण मात्र में वो सिर्फ सीताराम रह जाता है। तो उस स्थिति में जहां पे वो विचार आपको परेशान कर सकते थे, लेकिन आपने अपने ध्यान को सीताराम पे लगा दिया, तो अब जो है आपको वो आनंद आएगा, वो मजा आएगा। इसीलिए लोग जो है इस पद्धति द्वारा भवसागर को पार हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये थॉट्स और विचार ही सब कुछ होते हैं जो आपसे कार्य करवाते हैं। और जब ये थॉट्स परिवर्तित होते हैं तभी जो है व्यक्ति परिवर्तित होता है। तो ये जो है प्रभाव है नाम का। तो आगे कहते हैं, वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। वेद पुराण संत मत एहू, वेद पुराण और संत सभी का ये मत है कि सकल सुकृत फल राम सनेहू। जो भी राम के नाम का जप करेगा, राम के नाम का सदैव ध्यान करेगा, उसको जो है वो पुण्य फल मिलेगा, उसे उसका जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। ध्यान प्रथम जुग मख विध दूजे, द्वापर पर तोषित प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिध जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो पहला युग था सत्य युग, उसमें ध्यान से, दूसरा युग जो त्रेता युग था उसमें यज्ञ से, और द्वापर पर तोषित प्रभु पूजे, और द्वापर युग में यज्ञ से जो है भगवान को पूज करके प्रसन्न किया जाता था। लेकिन कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिध जन मन मीना। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग को जो है हम पाप की जड़ और मलिन से जो है समझने कंपेयर कर रहे हैं। इसमें मनुष्यों का जो मन है वो पाप रूपी समुद्र से में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो कलयुग में जो है आप देखेंगे कि लोग पाप करने के लिए पाप से अलग नहीं हो पाते। वो इतना प्रभावी है माया कि इससे हट ही नहीं पाते। जैसे आज के समय में है, आज आप कुछ भी देखना चाहते हैं, आपके हाथ में है, तुरंत देख लेते हैं। आप इमेजिन करिए 1960 में, 1950 में फ़ोन था ही नहीं। इवन 1990 के जो समय तक था वो भी जो है बड़ा ही सुखद था। सुखद मतलब ये था कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी कि व्यक्ति को सिर्फ तुरंत जो परेशान कर देते थे, जैसे फ़ोन है। पहले मान लीजिए जैसे आपका काम है, तो पहले क्या होता था कि आप काम पे जाते थे, मान लीजिए आप 10 बजे काम पे गए, 9 बजे काम पे गए, और 5 बजे जो है आप घर आ गए। तो अब उसके बाद जो है आपको किसी प्रकार का काम करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो काम था ऑफिस का वहीं पे छोड़ आए। अब क्या है कि आप 9 बजे जाते हैं, 5 बजे घर आए, और उसके बाद जो है बॉस ने आपको फ़ोन किया कि देखिए भाई साहब ये रिपोर्ट जो है बना दीजिए। अब आप घर में भी जो है परेशान हैं, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप जो है वो काम घर से भी कर सकते हैं। तो ये समय के साथ जो बदला है, जो परिवर्तन हुई हैं, इसकी वजह से जो है काफ़ी, अब वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि आज के समय में कोई व्यक्ति पाप से अलग भी होना चाहता हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि माया आपके चारों तरफ फैली हुई है, हर तरीके से फैली हुई। कैसे अलग होंगे आप?
तो इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति नाम जप भी करे तब भी जो है उसका बेड़ा पार लग जाएगा, क्योंकि सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन से, लेकिन कलयुग में अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है तो उसका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। वही है कि ध्यान प्रथम जुग मख विध दूजे, और द्वापर पर तोषित प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। आगे लिखते हैं, नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल मतलब कलयुग काल में जो नाम ही कल्प वृक्ष है, नाम कल्पतरु काल कराला, कलयुग में नाम ही जो है वो कल्प वृक्ष है, जो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। सुमिरत समन सखल जग जाला, जो भी संसार के झंझट हैं, जो भी बवाल हैं, जो भी जंजालों में आप फंसे हुए हैं, उससे जो है आपको अलग करके आपको जो है आनंद सारे नाश जो है कर देता है सिर्फ ये नाम। सुमिरत समन सकल जग काला, संसार की जो भी जंजाल है उसको नष्ट करके आपको एक सूत्र में बांधता है, आपको जो है आनंदित करता है। राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कलयुग में ये राम नाम मनोवांशिक फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। राम नाम कल अभिमत दाता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। तो ये नाम ही जो है इतना प्रभावी है कि इसके प्रभाव से आप जो है इस लोक में और परलोक में दोनों में जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस लोक में जिस प्रकार से माता पिता सब प्रकार से पालन और रक्षण करते हैं, तो परलोक में जो है भगवान का परम धाम भी मिलता है। तो नाम का प्रभाव हमें जानना होगा, समझना होगा और इस पे चलते हुए हमें भवसागर से पार होना होगा। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। न ही कलि कर्म न भगत विवेकु, कलयुग में ना तो कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है। यहाँ पे जो है वो है राम नाम अवलंबन एक, राम नाम ही जो है एक आधार है। हम राम नाम का जप करते हुए ही बिना कर्म किए, बिना भक्ति किए और बिना ज्ञान किए हम भवसागर से पार हो सकते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के परम धाम पहुँच सकते हैं। तो कपट की खान कलयुग रूपी कालनेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धि और बुद्धिमान है और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। काल नेम कलि कपट निधानो, राम सुमित समर्थ हनुमानु। तो जो भी व्यक्ति राम और हनुमान जी का स्मरण करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी स्तुति करता है, राम नाम जपता रहता है, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान जी का जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। तो जो भी व्यक्ति ये करेगा वो परम गति को प्राप्त करेगा, परम धाम को प्राप्त करेगा, वो जो है ईश्वर को जान पाएगा और उसको जो है महसूस कर पाएगा। राम नाम नरकेसरी, कनक कसिप कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दल सुरसाल। तो राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरणा कश्यप है। तो जो राम नाम है वो नरसिंह भगवान है और जो ये कलयुग है वो है हिरण्यकश्यप। और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं, जो उनका जप करते हैं वो प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो जो ये राम नाम है वो देवताओं का जो शत्रु है, कलयुग रूपी जो दैत्य है, माया जो है, संसार जो है, विषय वस्तु जो आसक्ति है, इसको मारकर जप करने वाले लोगों की रक्षा करेगा, अर्थात उसका उद्धार करेगा। तो हमें राम नाम को जो है साध लेना है, उसी का जप करते रहना है। जब भी आपको कोई भी परेशानी हो, दुख हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो रही हो, तो आप आंख बंद करिए और सीताराम सीताराम कहते रहिए। देखिए आपके जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे।
क्योंकि प्रभाव है नाम का इतना कि आपके वो सारे थॉट्स को जो है उससे रहित कर देता है। जो थॉट्स आपको परेशान करते हैं उससे हटाकर आपके श्वास से आपको जोड़ देता है और फिर जो है आपके जीवन में आनंद बहने लगता है। तो आइए साथ में मिलकर हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं और उनका प्रभाव हम पे पड़ा, उनके चरित्र का कुछ भी अंश हम पे पड़ा तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। तो आप श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, अध्ययन करिए। आपके घर में ये ग्रंथ होगी। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि हम साथ में मिलकर उनकी प्रशंसा कर सकें, उनको जान सकें, समझ सकें। आज इतना ही। नमस्कार।